इनको हमने ये सिखा के जाना है कि जहाँ से पैसा मिले आप उनके गुलाम हो जाओ, किसी के लिए ना निकले, अपने बच्चों के लिए निकले, इस पाकिस्तान के लिए निकले। इनको हमने गुलाम बना के जाना है। चीज से गर्ज है कि जहालत जीत रही है। हमने इस मुल्क को बचाना कि मैं दिन में पता नहीं कितनी बार रो रही हूँ सिर्फ इस मुल्क के लिए कि हम अपने बच्चों को गुलामी देने के लिए जा रहे हैं। मुझे सिर्फ एक चीज है जो कि मुझे आजकल बहुत बेसुकून किए हुए है। मुझे इस चीज से गर्ज नहीं है कि नून लीग जीत रही है, मुझे इस चीज से गर्ज है कि जहालत जीत रही है। हमने इस मुल्क को बचाना है। लिटरली मैं शायद बोल नहीं पाऊंगी कि मैं दिन में पता नहीं कितनी बार रो रही हूँ सिर्फ इस मुल्क के लिए कि हम अपने बच्चों को गुलामी देने के लिए जा रहे हैं। हम मर जाएंगे, कितना जिएंगे, 20 साल और जिएंगे, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं इनको हमने गुलाम बना के जाना है। इनको हमने ये सिखा के जाना है कि जहाँ से पैसा मिले आप उनके गुलाम हो जाओ, आप उनके पीछे चल पड़ो। सिर्फ इनके लिए हमने इनके लिए खड़े होना है। कायदे आजम के बाद अभी तक अगर कोई लीडर पाकिस्तान को मिला है ना, भुट्टो के बाद, उसके बाद इमरान खान अब आया। इसके अलावा कोई बंदा नहीं जिसके अंदर लीडर की कोई खसूसियात हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना कोई सच्चा मुसलमान है, ना कोई सच्चा लीडर है, और ना ही कोई पाकिस्तान को एक उम्मत के तौर पे, एक नेशन के तौर पे प्रेजेंट कर सकता है। किसने किया आज तक? कोई भी नहीं कर सकता आज तक। मैं उनसे सिर्फ ये कहूंगी कि अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, किसी के लिए ना निकले, अपने बच्चों के लिए निकले, इस पाकिस्तान के लिए निकले। हमने बरोज़े क़यामत जब अल्लाह के सामने पेश होना है ना, हमने अल्लाह को जवाब देना है कि हम जुल्म के खिलाफ खड़े थे, और जुल्म की सजा मरने से पहले दुनिया में मिलती है। सिर्फ उस जुल्म के खिलाफ खड़े होना है कि जो हो रहा है, और वो जुल्म ये है कि जब एक चीज सही चल रही है उसको चलने दिया जाए। जो चीजें शफाफ तरीके से हो सकती हैं उनको शफाफ तरीके से किया जाए। जब ये सारे चोर थे एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, आज वो सारे चोर एक बंदे के जो खिलाफ खड़े हो गए, सारे बहन भाई बन गए हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अपनी चोरियां बचाने के लिए उनके जो 3-4 मकासद है वो हमें भी पता है, एक बच्चे को भी पता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं उनको इस चीज की समझ क्यों नहीं आ रही है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, किस लिए आखिर ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जिस नहज पे जा रहा है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। ये आज सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमला है, कल पाकिस्तान की आर्मी और देन पाकिस्तान की आज़ादी, हर चीज खत्म है इसके पीछे। मैं पाकिस्तान के लिए आई हूँ, मैं इमरान खान के लिए आई हूँ, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आई हूँ। मैं ये देखने के लिए आई हूँ कि लोगों में अभी तक ये अवेयरनेस नहीं हुई कि 40 वो जो 3-3 बारियां लेके सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं सिर्फ एक बंदे को हराने के लिए। लोगों को पता नहीं चल रहा कि सच क्या है और झूठ क्या है। मैं सच का साथ देने के लिए आई हूँ। मैं पाकिस्तान की इमाम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो देख लें कि जिन्होंने इतनी बारियां लेके क्या किया है, और अब एक अकेला खड़ा हुआ है कि नीचे से सारे निकलते गए, उसके साथ भी जो बिकने वाले थे वो भी बिक गए, और वो अकेला अभी तक तनहा खड़ा है। वो किसके लिए खड़ा हुआ है? उसका अपना क्या फ्यूचर है? उसने अपनी नस्लें छोड़ी हैं, विरासत छोड़ी है, बिलावल की तरह, जरदारी की तरह, नून लीग की तरह अपनी विरासत में पीछे अपनी नस्लें छोड़ी हैं ताकि वो कुर्सी के लिए लड़े। उसके पास तो पीछे कुछ भी नहीं है। वो किसके लिए लड़ रहा है? वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान की नस्ल के लिए लड़ रहा है, कौमी सलामती के लिए लड़ रहा है। हमारे ये लोग जो चाहते हैं कि ये मुल्क अवाम का मुल्क है, वो चाहिए कि उनको हक का साथ दें, सच का साथ दें। 3 मार्शल लॉ बर्दाश्त किए, ये अब दोबारा क्या चाहते हैं? 3 मार्शल लॉ के बाद ये दोबारा क्या चाहते हैं? ये जत्था क्या चाहता है अब करना? इनके पेट भर ही नहीं रहे खा के। मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो सच का साथ दें, हक का साथ दें, जो सच के साथ खड़ा है उसका साथ दें, और अपने बच्चों को सोचें और फिर सोचें कि सच क्या है।